दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। भीम जयंती विशेष प्रोग्राम में आज मिलने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र के नागपुर शहर से है, ऐसे संगीतकार, महाराष्ट्र के प्रख्यात संगीतकार मिलिंद जाधव साहब। जी हाँ, जाधव साहब संगीतकार एक ऐसे हैं जो बाबा साहब के जो गीत है, इन गीतों को, शब्दों को अपने सुरों में वो साथ चढ़ाते हैं। खुद की कंपोजिंग होती है उनकी, और एक समाज में एक बाबा साहब का सच्चा संगीतकार बोलकर वो उनका नाम है। उनके दो जो लड़कियां हैं, विजया और विनया, जाधव सिस्टर्स, इस नाम से वो प्रोग्राम करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम किए, महाराष्ट्र के बाहर भी प्रोग्राम किए हैं। एक अच्छा सा नाम है संगीतकार मिलिंद जाधव साहब से। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जय भीम। जय भीम सर, जय भीम सर। लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और भीम जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामना देता हूं। मैं भी आपके प्रति मंगल कामना करता हूं, लॉर्ड बुद्धा के प्रति भी मंगल कामना जी 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 जी, धन्यवाद साहब। सर, भीम जयंती अभी आ रही है जी। और जिधर उधर धूमधाम से भीम जयंती लोग अच्छी तरह से मनाते हैं। कोई गीतों के जरिए मनाते हैं, कोई नाच गाना कर कर बजाते हैं, मनाते हैं। तो आपका नाम तो महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन हमारा जो चैनल है पूरे भारत में जाता है, 22 राज्यों में जाता है। तो संक्षिप्त में आपका परिचय दें। जी, तो मेरा जो नाम है जी, मिलिंद धर्माजी जाधव, और मैं मुख्यतः मतलब मेरा जो जन्म गांव है वो कोकण विभाग से है। अच्छा, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा मैंने पाई जी। उसके बाद में फिर मैं नागपुर में आया। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हुआ जी। इस कारण हमारी पूरी फैमिली फिर यहाँ पर बस गई। अभी विगत 40-45 वर्षों से हम लोग यहीं पर मतलब निवासी हैं। जी 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 जी। जाधव साहब, अपने बाबा साहब का जो समाज है इसके अंदर गायकों की कमी नहीं है, संगीतकारों की भी कमी नहीं है, लेकिन आपकी एक खासियत है, आप संगीत विशारद हैं। जो भी गीत आपके सामने आता है, आप गीत भी लिखते भी हैं, लेकिन गीतों को आप जो सजाते हैं सुरों से, वो कैसा सजाते हैं आप? बड़ा मार्मिक और अच्छा प्रश्न किया आपने। जी जी। तो मुझे कहने में हिचक नहीं होगी सर, हाँ हाँ, कि कविता जो सामने जो साहित्य आता है, हाँ हाँ, वो साहित्य को हम लोग पहले पढ़ते हैं। अच्छा। और यदि जिस प्रकार का साहित्य है उसमें उच्च कोटि के शब्द है, अच्छा, तो फिर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में वो फिर सुर गूंजने लगते हैं और उस प्रकार से फिर उसको हम कंपोज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जी, आप विशारद हैं, संगीत विशारद हैं, और भीम जयंती है जी, तो पहला गाना आपने कंपोज किया हुआ, संगीत दिया हुआ, वो गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्यों तो इस प्रोग्राम की शुरुआत ही भीम गीत से करेंगे जी, हाँ। और वो भी आपकी आवाज में। जरूर जरूर। तो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, गाकर बताइए। जरूर। एक गीत है, हाँ बोलिए। जो हम लोग तो बाबा साहब तो हमारे लिए प्राण है, हमारे प्राण प्रिय है जी, और बहुत से कवियों ने उनका बहुत अपने अपने अल्फाजों में उसका वर्णन किया है। हमने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास किया। अच्छा। लेकिन इसकी थीम कुछ अलग है इस गाने की। हाँ, अच्छा। इस गाने की, यानी आप अगर यदि और भी अन्य जो गीत आप देखेंगे, हाँ हाँ, तो उसमें ये भावना शायद ही मिलेगी जो मैंने उसमें मेरे मन में आई। अच्छा। कि बाबा साहब के प्रति इतना उम्दा उनका व्यक्तित्व है, तो उस हिसाब से मैं तो नाची जो उनके सामने। अच्छा। तो मैंने प्रयत्न किया है। ये मराठी गीत है। अच्छा, गाकर बताइए। अवश्य अवश्य जी हाँ। 14वे रत्न भीमा तू, वाह, विश्वाचे भूषण भीमा तू, 14वे रत्न भीमा तू, विश्वाचे भूषण भीमा तू, उजळल्या लख लखल्या तव तेजाने पाजळल्या, उजळल्या लख लखल्या तव तेजाने पाजळल्या,
ज्ञान सूर्य तू उभ्या जगाचा कोंदण भीमा तू वाह. 14वे रत्न भीमा तू विश्वाचे भूषण भीमा तू 14वे रत्न भीमा तू विश्वाचे भूषण भीमा तू. वाह 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 जादव साहब, 14वें रत्न तू विश्वाचे भूषण तू, ये गीत कौन लिखा है? ये इस नाचीज ने ही लिखा है. अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है. आप एक अच्छे गायक हैं, अच्छे संगीतकार हैं, अच्छे गीतकार भी हैं. अक्सर क्या होता है कि तीनों बातें एक कलाकार के अंदर नहीं होती है जो आप में है, बराबर है जी. तो जीवन में पहली बार आपने कौन सा गीत कंपोज किया था? जब मेरी बेटियां जब गाने को हुई, हाँ हाँ, तो उनके लिए गाना मैंने बनाया था. अच्छा. मेरी बेटी ने वो दीक्षा भूमि से, वो 5वीं क्लास से भी नीचे की क्लास में पढ़ती थी. और मेरे ऐसे आपके जैसे मेरे दोस्त थे. अच्छा. अरे ये लड़कियां बहुत अच्छी गाती है, अरे वाह वाह. हम इनको दीक्षा भूमि में गवाएंगे बोले. तो मैंने कहा ठीक है भाई. तो प्रोग्राम की वो तो तयारी किया. उनके लिए वो मैंने दिल देशाला घटनेचं दान ग अच्छा, अच्छा. असं ते वाह, गाणं वाह. होतं ते, वो उनके लिए मैंने तैयार किया था. अच्छा अच्छा. तो जब मेरी बेटी को, बहुत छोटी थी, और उसको हारमोनियम वहाँ रख दिया और उसको भेज दिया वहाँ पर. जब उसने सामने जो अफाट जनसागर जब देखा, वो एकदम से डर गई वो. अरे, और पीछे आने लगी. मैंने कहा बेटा तुम पीछे मत हटो, ये हमारी भीम बाबा की जनता है, तुम डट कर गाओ. तो वो मैंने उसके लिए गाना, शायद अभी आपने पहला सॉन्ग पूछा, जी जी, तो हम सुरुवात उसी से करते. वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल. दिल देशाला घटनेचं दान ग, वाह. केला जागृत सारा समाज ग, दीन दुबळ्यांची वाढविली शान ग, असा भीमराय झाला मान ग, दीन दुबळ्यांची वाढविली शान ग, असा भीमराय झाला मान ग. इसकी एक किस्सा बताता हूँ. हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए. इसका किस्सा ऐसा है कि ये गाना जब इस लड़की ने गाया, तो वहाँ बम्बई वाले भी बहुत सारे लोग, बहुत आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पर. हाँ हाँ हाँ, बड़े दीक्षा लोग लोग आते बराबर. हाँ. किसी ने वो गाना टेप कर लिया. और इस धुन के ऊपर अभी मैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता उनके अच्छा बारे अच्छा में. अच्छा. लेकिन ये धुन किसी ने इस्तेमाल करके इस पे भी गाना बनाया है. अरे. मुझे वो मालूम भी है. अरे लेकिन मैं उनको, मैं उनकी माफी चाहता हूँ. अच्छा. लेकिन ओरिजिनल धुन जो है वो मेरी बेटी ने गाई थी. वाह 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 वाह. उसके शब्द भी मुझे मालूम है. कौन सा गाना आपको भी बताऊंगा ना, तो आप भी बोलेंगे अरे ये तो सेम है. हाँ हाँ हाँ, अच्छा. लेकिन ठीक है. हाँ. उनकी कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं. सुरावट अच्छी है, आपने इसमें इस्तेमाल किया, बराबर. बहुत अच्छा, अच्छी बात है. जी जी. तो इस पर जो है, हाँ हाँ, ये गीत काफी लोकप्रिय है. बहुत अच्छा गीत है. मेरी बेटी ने गाया था, जो उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया था, वो जो गाना है, और उसकी धुन और इसकी धुन देखिए आप. नहीं जी, बराबर है. हाँ बोलिए. वो गीत जो जिन्होंने इस पर, इस धुन पे गाना बनाया, वो तो मैं तो कोई लाइट में नहीं आया, लेकिन ये गाना आया. अच्छा. बंदुकीच्या गोळी वाणी सुटला, रण मैदानी पेटूनी उठला, रण मैदानी पेटूनी उठला ग, मला जय भीमवाला पटला. हमारा था दिल देशाला घटनेचं दान ग, केला जागृत सारा समाज ग, दीन दुबळ्यांची वाढविली शान ग, असा भीमराय झाला महान ग. वाह 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 वाह. जादव साहब, आप एक अच्छे संगीतकार हैं, तो ये गीत कौन से राग में आता है? वनी सारे ग. देखिए, हाँ, ये राग का एक प्लेटफॉर्म रहता है. हाँ. जैसे कि हम उसमें से पूरा राग, तो पूरे राग पर कोई गाना नहीं होता. जी जी जी, बराबर. लेकिन हाँ. वनी सारे ग रे सारे नी सा, प प म प ग म प नी सा ग रे सा. ये भीम पलास की सुरावट है. जी, काफी जी, जी, ठाट का अंग है. हाँ हाँ हाँ. यानी मिक्सिंग है.
वो तो होता ही है, बराबर, क्योंकि बराबर। प्योर राग तो नहीं होता। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। जादव साहब, अभी तक आपने कितने गानों को संगीत से सजाया है? अभी ये तो मैंने कोई ऐसे एक साधारण अंक बता सकते हैं आप? मैंने गिना तो नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा। वीवीएम लाइट म्यूजिक, तो उसमें जितने भी गाने जो है वो अच्छा। सब मैंने स्वरबद्ध किए हुए। अच्छा। अभी कितने हैं, क्योंकि हमारा काम है, जब भी आया गाना जहन में आया, धुन जहन में आ गई, तो अच्छा। कुछ कुछ जो टेप करके रखते बच्चे तो वो रह जाती है, अन्यथा वो चले जाती है वैसी। अच्छा। अच्छा। और मैं शिक्षक था ना, हाँ 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 तो मुझे क्या है कि मैं बच्चों के प्रोग्राम बिठाया करता था। जी। मतलब जितने भी दिन विशेष है, वो दिन विशेष पर मेरी पाठशाला में हर इस पर प्रोग्राम करता था मैं। मतलब स्कूल में ऐसा कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन मैं मेरी ओर से करता था। तो उसका कैसा होता था कि वो दिन विशेष का महत्व जरा अलग अंदाज में बच्चों में उसका इफेक्ट होता था जी। तो ये मुझे शुरुआत से आदत थी। तो मैं स्कूल में पढ़ाते समय कविता जो होती है ना, कविता में खुद की चाल में बिठा के बच्चों को सिखाता था। बराबर है, बराबर, सही बात। तो वो उसका असर भी अच्छा होता है। हाँ। यानी बच्चों को कविताएं पाठ तो अभी तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने 500 गीत किए, 400 गीत किए, जी, जी। 100 गीत किए, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन मैं करता हूँ। जी जी। जाधव साहब, आप संगीतकार अच्छे हैं, महाराष्ट्र के जाने माने आप हैं, लेकिन किसी दूसरा नाम आप अपने प्रोग्राम को देते थे, लेकिन जाधव सिस्टर्स, जी। ये नाम कैसा दिया आपने? देखिए, उसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि ये जो नाम है, ये 2 चैनल वालों ने मिलके दिया है। अच्छा। हाँ, हमारे लॉर्ड बुद्धा के सचिन मुनसर, अच्छा। भैया जी खैरकर साहब जी। और अपने राजू मुनसर और आवाज़ इंडिया के प्रीतम जी बुलकुंदे और अमन कांबळे साहब, हाँ। इनकी टीम ने कि भाई नाम कुछ होना चाहिए। तो बहुत से नाम के ऊपर मंथन हुआ, लेकिन पहले विनया विजया सिस्टर्स वगैरह ऐसा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। लेकिन वो उन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया, तो ये नामकरण तो इन्हीं लोगों ने किया। अच्छा अच्छा। जादव सिस्टर्स दे दो। अच्छा। तो इतना मशहूर हुआ, हाँ, इतना फेमस हुआ वाह। कि वो लोगों की अब जुबान पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रोग्राम भी होते जादव सिस्टर के नाम से, बराबर है? ये सब चैनल की देन है। जी 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 लॉर्ड जी बुद्धा और जी। आवाज़। जाधव साहब, आपने महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके जयंती के अवसर पर उनको नमन किया है, वंदन किया है, उनका गुणगान गाया है आपने। तो बुद्ध का भी गुणगान गाना बहुत जरूरी है। हाँ, तो एक बुद्ध गीत हो जाए। जरूर जरूर। हाँ। अभी क्या होता है हाँ बोलिए। कि मैं गाने में हिस्सा मैं बहुत कम लेता हूँ। हाँ, संगीतकार है आप, बराबर, लड़कियां सही बात। हैं जी उन लोग गाती है, अब उनके गले जैसे मुड़ते वैसे हमारे नहीं मुड़ पाते अभी, जी, है ना। हाँ। तो गाने का हिस्सा मेरा जान, तो मुझे क्या गाने याद भी नहीं रहते ज्यादातर, फिर भी मैं हाँ। आपके फरमाइश पर सुनाता हूँ। जी बोलिए। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, 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 सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु। बुद्धि की दिशा में बढ़ेंगे, तेरा मिशन पूरा करेंगे। वाह। बुद्धि की दिशा में बढ़ेंगे, तेरा मिशन पूरा करेंगे। सुख चैन बांटेंगे, दुख दर्द काटेंगे, दुख दर्द काटेंगे, सुख चैन बांटेंगे। नीला लहराएंगे, शांति बनाएंगे, दुनिया में छाएंगे हम। नीला लहराएंगे, शांति बचाएंगे, दुनिया में छाएंगे हम। बुद्धि की दिशा में बढ़ेंगे, तेरा मिशन पूरा करेंगे। बुद्धि की दिशा में बढ़ेंगे, तेरा मिशन पूरा करेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक हिंदी में भी अभी अभी एक ताज़ा कलम है, हाँ। वो भगवान बुद्ध के हाँ, जीवन चरित्र के ऊपर बोलिए है। बोलिए बोलिए। हाँ, जब हाँ
भगवान बुद्ध जो है कपिलवस्तु नगरी में आते हैं। अच्छा। और राजा शुद्धोधन उन्हें अपने नगरी में आमंत्रित करते हुए, चारिका करते हुए भिक्षा मांगते। ये बात भगवान शुद्धोधन राजा को बहुत अखरती, बुरी लगती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो अपने पुत्र के पास जाते, भाई ये क्या कर रहे हो, है ना। बराबर। तो फिर तुम मेरा सब कुछ ले लो, तुम तो इसके वारिस हो और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अपने पिताजी, हाँ बोलिए। वो बोले मैं आपका पुत्र नहीं हुआ। वो कहते हैं, अच्छा। सुनो हे राजन तुम्हारा धन, सुनो हे राजन तुम्हारा धन, मेरे किस काम का ही नहीं, सुनो हे राजन तुम्हारा धन, सुनो हे राजन तुम्हारा धन। ये छोटे छोटे प्रसंग के ऊपर में हमने जो भगवान बुद्ध के जीवन के जो है, तो उस पर भी हमने बुद्ध कथा नामक प्रोग्राम किया है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। सादरीकरण आपके नांदेड़ में किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जादव साहब जी, भगवान बुद्ध की बात निकली है। जी जी। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि बुद्ध की खोज असली थी, बुद्ध की खोज असली थी, इसलिए नकली गुरु खुद ब खुद भाग गए। तो बुद्ध के बारे में जो जिक्र यहां पर जादव साहब ने किया है, ये बहुत ही अच्छा गीत यहां पे आपके सामने रखा है। जादव साहब जी, गीत पहले या संगीत पहले, एक बहुत मुद्दा अलग सा है जी। जब भी आपके सामने एक आधा गीत आता है या आप गीत लिखते हैं, तो तर्ज आप उसको किस तरह से देते हैं? कभी कभी यूं होता है हाँ। कि शब्द और तर्ज साथ में चलती है। अच्छा। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सामने कागज है और फिर उसको यूं पढ़ने के बाद में वो अपने आप उसका एक स्केच बन जाता है। अच्छा अच्छा। होता है। जादव साहब जी, महाराष्ट्र के जाने माने गीतकार जी, जिनको सब एक अपने गुरु स्थान पर मानते हैं, जी, जी। ऐसे वामन दादा कर्डक साहब। जी। तो वामन दादा कर्डक और आपकी मुलाकात कहीं पर हुई थी क्या, प्रोग्राम के बहाने? नहीं, अच्छा। ऐसा कभी मुझे मौका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ। उनके बारे में मैं बचपन में हमारे मामा जी जो थे, अच्छा। एक हीरामन जी अभंग है, ये हमारे करजत तालुका में ये बहुत फेमस पर्सन थे। अच्छा। उनको ये बाबा साहब के गाने का बहुत शौक था और उनकी मंडली भी थी। तो वो प्रारंभ में ये हमारे जो मामा श्री जो थे वो वामन दादा के ही गाने गाया करते थे। अच्छा। और मैं उसमें कोरस करता था। अरे वाह वाह। तो मैंने बचपन से ही उनका नाम सुना है और बचपन से ही उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा बचपन में स्थापित हुई है। अरे वाह उनके वाह। प्रति तो मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, हाँ। लेकिन उनके गाने उस वक्त मैं गुनगुनाता था, यानी कोरस करता था हमारे मामा श्री के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक आधा गीत वामन दादा का गा सकते क्या, मुखड़ा तो भी? हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। ये गीत हाँ मेरे दिल के करीब है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। है। आपके दिल के करीब तो है, हाँ। लेकिन तमाम अम्बेडकरी समाज जो है जी, उनके भी दिल के करीब है ये गीत। हाँ, लेकिन ये मेरे बारे में खास है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। कि बोलिए, बोलिए। उसमें जो रचना उन्होंने की है, हाँ, एकदम सीधे साधे शब्द है, लेकिन है। दिल को छूते। अभी मैं उसको शायरी के अंदाज से देखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। बाकी लोग तो केवल सुनने के अंदाज से देखते होंगे, हाँ, या हाँ। अपने अपने नजरिए से देखते होंगे। बराबर, सही बात। लेकिन उस वक्त वामन दादा की शायरी देखिए आप, उनके शब्दों की प्रगल्भता देखिए, हाँ, हाँ, जो आज हमें दिखाई नहीं देती। जी बराबर, सही बात है। क्योंकि उस वक्त में हमारे पास में शिक्षा का कोई ये नहीं था ना, प्रभाव नहीं था। हम इतने शिक्षित नहीं थे। उस काल में उन्होंने इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना कहाँ से आए होंगे? ये बहुत ही बड़ी बात है, सही बात है। जबकि हमारी भाषा को सुनकर लोग हमसे नफरत करते थे। तो वो पहचान जाते थे कौन से समाज के। सही बात है, सही बात। ऐसे काल में हाँ। ऐसे सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना,
तो ये वामन दादा की ही बात हो सकती है। सही बात है, उनका सही एक बात है। गीत मुझे जो मेरे दिल के करीब है। जी 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 गाकर बताइए सर। उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, जखड बंद पायातील साखळ दंड, तडातड तुटले तू ठोकिताच दंड, झाले गुलाम मोकळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, वाह, उद्धरली कोटि कोड़े भीमा तुझा जन्मामुळे। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब का जन्म होना कितना जरूरी था, कितना महत्वपूर्ण था। इस गाने में वामन दादा ने शब्दों शब्दों में बाबा साहब की महिमा जताई है और उसकी धुन भी बहुत प्रिय है। नहीं, बराबर सही बात है। और श्रावण इन्फेंट ने इसको गाया है। जी 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 जी। तो जादव साहब जी, आजकल अम्बेडकरी समाज में जो कलाकार हैं जी इनके अंदर क्या होता है कि जो आमने सामने आते हैं और सामना खेलते हैं। जी जी, तो ये सामने के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा और सटीक प्रश्न आपने पूछा है सर। हाँ सर। हमने भी सामने देखे, क्योंकि हमारे जो मामा श्री थे हीरामन जी अभंगे, हाँ, अभी जिक्र किया आपने। हम तो स्टेज पर उनके साथ पीछे बैठकर गाते थे ना, कोरस करते थे। अच्छा अच्छा। तो हमें मालूम है सामने किस प्रकार से होते थे। वो उस काल की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं बचपन में मैंने सामने जो देखे, उसकी जो सभ्यता थी, उसका जो सादरीकरण था, वो बहुत बेहतरीन था वो। अच्छा। हाँ, जैसे कि वो सामने होते थे, उसका एक क्या उसको बोलते हैं, उसकी एक श्रेणी होती थी सर। जी जी, बराबर है, सही बात है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में हमारे तो बहुत सारे लोग अशिक्षित थे। हाँ। लेकिन वो सामनों की गीत सुनकर उनको वो शायरी बराबर समझ में आती थी। यानी सवाल जवाब जैसा होता था, समझो। अभी के जो सामने, अभी तो बंद हो गए बहुत सारे सामने। हाँ, होते रहते अभी। अच्छा। अभी भी है। लेकिन हमने जो सामने सुने वो इस प्रकार से रहते। देखिए। अच्छा, बोलिए। देखिए, वो एक झलक मैं बता दूं। बोलिए। ये शायद नवनीत साहब खरे है। हाँ। बहुत पुराने हमारे, अच्छा, बहुत अच्छे कवि गायक थे, बहुत आला दर्जे के। अरे वाह। उर्दू जुबान भी जानते थे, मराठी तो कोई बात ही नहीं थी। अच्छा। तो उनके सामने में उनके गाने कैसे होते देखिए। अच्छा, बोलिए। एक झलक। हाँ। आस माझ्या मनाची ही कोमल कळी, आस माझ्या मनाची ही कोमल कळी, फूल होऊन पडावे भीमाच्या गळी। वाह, ये पहला टर्न उन्होंने गाया गाना। हाँ। अब सामने वाला क्या जवाब देगा? अच्छा, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं फूल बनकर बाबा साहब के गले की शान बनना चाहता हूँ। लेकिन साहब कैसे लोग थे, ये गाने के कार्ड देखिए आप। अच्छा, उन्हीं का है। अच्छा। हाँ। शायद अभी मैं बचपन की बात है, मैं थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो बातें उस वक्त से मेरे जहन में चल रही कि इतनी आला दर्जे की शायरी भी हो सकती थी। आज क्यों नहीं होती? बराबर है। दूसरी उसकी कार्ड देखिए। हाँ, बोलिए। आस माझ्या मनाची ही असे अंतरी, आस माझ्या मनाची ही कोमल कळी, फूल होऊन पडावे पायदळी। वाह, ये कल्पना करता है कि मेरे मन में ये आस है कि मैं बाबा साहब के चरणों को चूमूं। वाह। एक कहता है कि मैं फूल बनूं गले का, लेकिन दूसरा ये कहता है कि मैं पत्थर यानी बाबा साहब के चरणों की धूल बनना चाहता हूँ, फूल बनना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, ये शायरी होती थी साहब। सही बात है। ये आला दर्जे की शायरी, लोग रात भर जलसे से उठते नहीं थे। इस प्रकार की शायरी होती थी। अच्छा। इस प्रकार के गायक होते थे। वाह वाह वाह, बहुत आज वो बात नहीं दिखाई देती। और सामना फिर ये कड़ी कुछ दिन चलने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा विभस्त रूप आ गया। अच्छा। फिर एक जेंट्स एक लेडीज ऐसा सामना होता था जी। और एक केवल बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 2 गाने गाए जाते थे। और फिर वो लाइट गीत वगैरह, जिसको हम लाइट गीत जो बोलते हैं, हाँ। वो
यानी द्वयार्थी गीत होते थे। अच्छा अच्छा। उसको हम लाइट गीत बोलते हैं। सभी कव्वाल की जुबान जानने वाले लोग इस बात को मेरे समझ जाते हैं। हाँ, बराबर बराबर। और अभी भी चलता है ये। अच्छा। ये विडंबन अभी भी जारी है। सही बात है। तो जाधव साहब, जाधव सिस्टर्स नाम से जो प्रोग्राम चलता है, आज भी चलता है, तो बहुत सारे लोग आपको बुलाते हैं, प्रोग्राम देते हैं, बराबर है। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी तक आपने कितने प्रोग्राम किए हैं? अभी ये भी कहना, मैंने तो आपको पहले बताया, ठीक है, मैं गिन नहीं सकता। हाँ हाँ, लेकिन 100 से ऊपर तो हुए गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ जी, कि रिस्पॉन्स कैसा होता है। क्या है कि हमारे समाज में जो गाना बजाना चल रहा है ना, हाँ हाँ, उस स्तर की बात पहले करनी पड़ेगी अपने को। अच्छा, कि उसका स्तर क्या है, कौन से स्तर पर हम लोग हमारे जयंती गीत में हम जो प्रोग्राम करते हैं उसका स्तर क्या है। अच्छा, कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब का उत्तुंग व्यक्तिमत्व है जी। वहाँ विडंबन, ओछापन या फिर प्रक्षोभक गीत गाकर सवंग लोकप्रियता हमारे हिस्से में करना, ये ठीक बात नहीं। मैं मेरे विचार बता रहा हूँ। सही बात है। सभी लोग इससे सहमत हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी अंदर की इच्छा ये है कि वो नहीं होना चाहिए। बराबर है। आपके प्रोग्राम जो होते हैं अक्सर जी, शब्दों को आप नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा रह गया। हाँ बोलिए ना, बोलिए, अधूरा रह गया। हाँ बोलिए। कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया क्या? हाँ, प्रतिक्रिया। हाँ, लोग आते हैं, हाँ, वो कुछ अलग सुनने को आते हैं। अलग यानी एकदम प्रक्षोभक, हाँ हाँ, और उसके बाद में एकदम धूम धड़ाके वाले, यानी एकदम उसको बोलते कि अभी ये स्टेज तोड़ देंगे, बैठे बैठे कपड़े फाड़ देंगे। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ आपकी, नहीं, बराबर आप भी जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन ये मेरे अंदर की भड़ास है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा। बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। इस रूप में मुझे वो स्टेज पे देखना चाहते, और आपको तो मालूम है मैं मेरे फैमिली के साथ प्रोग्राम। नहीं, सही बात है। क्या ये बात संभव है? नहीं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम धीरे धीरे शुरू हो जाता है, ये थोड़ा लोगों को समझने के लिए जरा कठिन जाता है। बराबर। वो बोलते ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या अच्छा चल रहा है ये वो जज नहीं कर पाते। तब तक 5 गाने हो जाते हैं। बराबर। और फिर लोग ये लड़कियों के पाँव छूने को आते हैं। सही बात है। तब उनको समझता है कि ये बात है, ये ऐसा होना चाहिए। सही बात है। बराबर है। और जो कार्यकर्ता या जो मंडल हमारे प्रोग्राम को रखते हैं वो धन्य हो जाते हैं। सही बात है। बाद में वो समाज से हम पैसा लेते हैं, हाँ, जयंती करते हैं, उनको क्या परोसते हैं? शादियों में हम लोगों को क्या ये मेनू होना, वो मेनू होना, करते हैं ना साहब, करते अपने ढंग से। आजकल तो फैशन हो गई उसकी कि जितना जिसका ज्यादा, जितने स्टॉल दिखेंगे वो शादी बहुत धूमधाम से। बराबर है, फैशन हो गई है। सही बात है। तो फिर ये आप क्या परोस रहे हैं? समाज के ऊपर इसका क्या परिणाम होने जा रहा है? अभी तो कुछ सुर तो ऐसे भी निकलने लगे साहब, गाना बजाना बंद कर दो। हाँ, आप भी सुनते होंगे ना, आप तो बहुत घूमते साहब, सही बात, बहुत इंटरव्यू लेते हैं। तो ये नौबत कभी, अभी तो ऐसा हो गया तू गाना गाता है उठ जा, ऐसा ना होना चाहिए। सही बात है। ऐसा ना हो जाए कहीं। हम बाबा साहब के नाम पर लोगों को भड़काना कब बंद कर देना चाहिए। बराबर, सही बात है। गीतों के माध्यम से तो भी सही बात है। तो जाधव साहब जी, भीम गीतों में जी सूफी गायकी जी पहली दफा आपने महाराष्ट्र के अंदर लाई है जी। तो सूफी गायिका इसके अंदर और सुगम गायन में क्या फर्क है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ, और बहुत जटिल सवाल भी पूछा जटिल भी है। हाँ, अच्छा है। आप बहुत अच्छी संगीत की जानकारी भी रखते हैं। हाँ जी जी, ये आपके सवाल से मुझे प्रतीत हो रहा है जी। तो आपका सवाल ये था कि भी सूफी गायकी और इस सुगम संगीत जो होता है, इसमें क्या फर्क है दोनों में? तो देखिए, ये गायकी, ये तो कोई, ये धरोहर है। हाँ, हमारे संगीत की धरोहर है कि इसमें संगीत में बहुत से प्रकार है, मतलब शास्त्रीय संगीत है, सुगम संगीत है। अभी सुगम कोई सुगम नहीं होता। हाँ हाँ हाँ,
इसका जो मूल जो है ना साहब, हाँ बोलिए। वो मूल जो है हमारा लोक संगीत है। सही जो बात है। जितने प्रांतों में है, अभी जैसे हमारी माँ बेटियां, बहू बेटियां, ये मान लो वो आटा चक्की चलाते चक्की थे, पीसती थी, बराबर उस पे है। गीत हाँ, गाते थे। हाँ 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 हाँ, उसकी पर्टिकुलर धुन होती थी, बराबर है। जंगल की। हाँ हमारे आदिवासी बंधु जहाँ रहते, उनकी एक पर्टिकुलर धुन है। ये शास्त्रीय संगीत में उसको कलेक्ट किया, उसको एक रूप दे दिया, हाँ, हाँ, उसके हाँ, नियम बनाए, बराबर है। और वो नियम के अंदर चलना पड़ता उसमें। बराबर, मीटर होता है। उसका मीटर तो है, हाँ हाँ, लेकिन वो नियम भी है उसके। जी जी जी। तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अच्छा, तो बात ये है कि शास्त्रीय संगीत सुनने वाले या समझने वाले बहुत कम लोग हैं। कम लोग हैं, बराबर है, सही बात है। उसका कारण है कि इतनी हमारी ऊंची धरोहर है, उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। बराबर। इतने इतने धुरंधर लोग होकर गए, हाँ, वो हमने सहेज कर नहीं रखा। अभी बहुत कम लोग बचे हुए हैं। बराबर, अभी वो सही बात राशिद है। खान साहब का इंतकाल हुआ, बहुत बड़ी हानि हो गई शास्त्रीय संगीत की। सही बात है, सही बात है। आपका प्रश्न ये था कि इसमें उसमें सरल ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। अब ये सूफी जो है, हाँ, ये जो है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, अच्छा अजमेर वाले, उनके शिष्य थे अमीर खुसरो साहब। अच्छा, वो बाहर से आए थे, मतलब ईरान से या अरबस्तान से, जो भी हो वो आए होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो संगीतज्ञ थे। वो उनका भी वहाँ का संगीत था ना, उनका भी संगीत था। बराबर है। अभी इसकी बात देखिए, मजे की बात तो ऐसी है कि उन्होंने, अभी ये हिंदुस्तानी संगीत हम जो बोलते हैं, ये उनका भी मिलके हुआ है। अच्छा, और हमारा भी उसमें मिला हुआ है। ऐसा तो ये सूफी जो, और वो ख्वाजा साहब के बहुत बड़े मुरीद थे, मतलब अच्छा। उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके लिए जो उन्होंने रचनाएं रची, वो फिर उन्होंने रागदारी में उसको बनाकर जो जनता के सामने पेश किया। अच्छा, वो बहुत मशहूर हो गए। तो वहां से वो सूफी गायकी का आगाज इन्हें उगम होगा, समझो वहां से। उगम हो गया। तो आपने सूफी गीत बाबा साहब का बिठाए वाला एक आधा गा सकते हैं क्या? हाँ, अच्छा, मैं, हाँ, आप ही। ये तो आप भी तो महाराष्ट्र के अंदर पहली बार सूफी गायकी लाई है। देखिए ऐसा है, हाँ। उसकी एक क्या उसको बोलते हैं, उसकी एक हिस्ट्री, इतिहास है उसका। हाँ, बोलिए। छोटा सा इतिहास। हाँ, बोलो। पहले क्या था कि मेरे जमाने में, मतलब जब मैं यंग था, मेरे बच्चे काफी छोटे थे, अच्छा, तो मैं प्रोग्राम किया करता था, अकेले ही प्रोग्राम करता था। तो ये मेरा बेटा है ना, वैभव, अच्छा इसको कव्वाली सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, वो नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वालियाँ निरंतर सुनता था, बहुत, इतना सुनता था। अब मेरे पास छोटी सी गाड़ी थी एक, अच्छा नैनो, उसमें वो मेरे को बिठाया उसने कि वो लगा देता था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बोला यार बहुत कव्वाली सुनता है तू, मेरे को बहुत अच्छी लगा, आप भी सुनो बोले। मैं, मतलब इसके पहले मैंने सुना नहीं था। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन तवज्जो नहीं थी उधर। अच्छा, तो फिर मैंने बोला ठीक है सुनाओ यार। तो वो सुनाते गए, मैं सुनते गया। तो ऐसा करते करते अल्लाहू अल्लाहू नुसरत फतेह अली साहब का गाना है, बराबर है। तो वो मैंने उसी की कॉपी की, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैंने खाली वो शब्द है वो उसमें डाले। अच्छा। सब कुछ उनका चे, लेकिन खां साहब उसको जिस अंदाज से गाते थे, वो तो सूफियाना अंदाज से गाते थे अच्छा ना। अच्छा, हाँ जी। तो वो ढंग जो है, मैंने कहा ये लड़कियां तो शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत जानती है, हाँ हाँ, तो क्यों नहीं उसको कॉपी किया जाए अच्छा। इनके गले से। तो मैंने वो ऐसा प्रयोग किया। और मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, प्रोग्राम में 3 घंटे का प्रोग्राम होता था पहले, हाँ, तो मैं रेस्ट लेता था और ये बच्चे को भिड़ा देता था गाने के लिए। अच्छा, अरे वो इतना अच्छा लगता था लोगों को। मैंने पहले केवल एक ही स्टैजा बनाया था उसका, अच्छा, ये तीनों भी बच्चे गाते थे। अरे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे दिमाग में यार ये एक अच्छी बात है, तो पहला गाना मैंने बनाया था। हाँ, बोलिए बोलिए। जलवा है जलवा है जलवा है, भीम का जलवा है जलवा है, जलवा है जलवा है जलवा है, भीम का जलवा है जलवा है। ये बहुत हेवी गाना है, मैं तो नहीं गा अच्छा, सकता, ठीक है, कोई बात लेकिन नहीं। इसके ऊपर से फिर हाँ,
फिर मैंने कहा ये हिंदी की रचना है तो फिर इसमें मराठी में भी कुछ करके देख। हाँ बोलिए बोलिए। किती आले किती गेले किती झाले, किती आले किती गेले किती झाले, ना झाला कोणी भीमावाणी। वाह। वो लोगों को अच्छा लगने लगा। जी जी जी। फिर ये बच्चों को तैयार किया और इस प्रकार से वो मार्केट में आ गए। बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं तो नाम मात्र हूँ, वो खां साहब की तर्जे है, मैंने केवल उसमें शब्द बिठाने का प्रयास किया। जी जी जी। लेकिन लोगों को अच्छा लगा वो। हाँ ना, लोगों ने लाइक किया उसको। उसमें कव्वाली का भी बाज है। हाँ। और उसमें मर्दानी ताकत भी है उसमें। हाँ। जब जोश खरोश से गाना पड़ता है। और फिर थोड़ा बहुत हमको खां साहब के अपने वो सरगम वर्गम वो हमने बिठाए। अच्छा, बच्चों से गवाए तो वो लोगों को अच्छा लगने लगा। जी। एक अलग अंदाज किया, अलग, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया ना। तो जादव साहब जी, आप संगीत विशारद हुए वाले हैं। जी जी। आपके परिवार में कोई बुजुर्ग लोगों में कोई गायक कोई था क्या, कलाकार कोई था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा अच्छा। पर मेरे पिताजी को बहुत शौक था। अच्छा। वो हमारे जब फैमिली बैठती थी तो वो डब्बा उब्बा लेके बैठते थे गाने। अच्छा। और वो जो मैंने बोला ना अभी, ये जो गाने मैंने उन्हीं से सुने। अच्छा। जो पुराने जमाने में जो सामना होते थे ना, गोविंदराव मशिलकर या श्रावण यशवंते, प्रहलाद दादा शिंदे। अच्छा अच्छा। तो वो उनके गाने वो सुनने को, वो रात दिन वो सुनने को जाते थे, छुट्टी मार देते थे ड्यूटी पर, लेकिन वो सुनने जाते थे। और फिर वो अब हमारे घरेलू महफिल में गाते थे हमारे परिवार में। अच्छा। तो वो हमारे कान में पड़ता था ऐसा। वाह। और मेरी मम्मी जो है वो भी उस जमाने में वो जो हमारे जो पुराने कव्वाल लोग जो थे, बाबा साहब के गाने वाले। अच्छा। तो वो गाने इतने वायरल होते थे कि हर एक की जुबान पे आते थे। मेरी मम्मी भी कभी कभी गुनगुनाया करती थी। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई संगीत का कोई ये नहीं था साहब। अच्छा 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 अच्छा। जादव साहब जी अभी जिधर उधर भीम जयंती की तैयारियां हो रही जी है। जी। हर वार्ड में, हर शहर में। अभी आजकल तो बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, देश विदेश में भी होती है। जी। तो इस जयंती अवसर पर एक ऐसा भीम गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, मैंने ये कोरोना के काल में लिखा था ये गाना। अच्छा। जयंती गीत, लेकिन वो प्रासंगिक है अभी भी। है ना? बराबर। हाँ, नहीं मतलब हाँ। वो मैंने मतलब सरकार ने ये बोल दिया था ना कि भाई इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और वो हम लोग सब क्या उसको बोलते, क्वारंटाइन में थे ना। हाँ, क्वारंटाइन में थे, बराबर है, सही में पूरा तो देश ही क्वारंटाइन में था। हाँ, देश पूरा। हाँ जी। तो उस काल में मैंने गाना वो जो जयंती गीत बनाया। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। महान युगंधराची भीम जयंती आली, महान युगंधराची भीम जयंती आली, समाज मनाच ठेवून भान, जयंती साजरी करूया छान, आम्ही किती भाग्यशाली, भीम जयंती आली। हे महान युगंधराची भीम जयंती आली। आजकल जो भीम जयंती का स्वरूप है जी, और आपके जमाने में जो भीम जयंती होती थी जी, क्या फर्क महसूस करते हैं दोनों में आज? बहुत जमीन आसमान का फर्क है साहब। अच्छा। पहले लोग अपना पेट काट करके हिस्सेदारी देते थे जयंती की वर्गणी में। अच्छा। कार्यकर्ता लोग दिन रात एक करके घूमते थे घर घर में, क्योंकि पैसे की बहुत कमी रहती थी उस वक्त। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक्त में भी वो जज्बा तो जो था वो आज से कहीं बढ़कर था। अच्छा। और हमारे जो कव्वाल या जो हमारे गाने वाले गायक मंडली थी वो भी इस चीज को देखते नहीं थे कि कितनी विदाई मिल रही है। अच्छा। प्रोग्राम करने से मतलब। और लोग भी निछावर इतनी देते थे, 54-58 रुपया तो सबसे बड़ी चीज थी उस वक्त में। सही बात है, सही बात। तो ऐसे लोग बटोर बटोर के पैसे लेके जाते थे। लेकिन उसमें सादगी थी। अच्छा। औडंबर नहीं था। अब वो बात नहीं है। अभी हमारे इसमें दिखाऊपना आ गया है। ग्लैमर जिसको बोलते हैं ना जी। हाँ हाँ। आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अभी हम लोग पैसे पानी से ठीक ठाक हो गए हैं। तो जैसी चाहे वैसी जयंती हम 5 स्टार जयंती मनाते हैं। अच्छा। लेकिन लोगों को क्या परोसते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम क्या दे रहे हैं। बाबा साहब की जयंती जोश खरोश के साथ मनानी तो चाहिए, लेकिन उनके विचारों पर चलना, उनका साहित्य पढ़ना किसको फुर्सत है।
बाबा साहब ने ऐसा कहा था करके मैं मेरी बात लोगों तक पहुंचाता हूँ बड़े जोश खरोश से। अच्छा, लेकिन उसका कोई समर्पक उत्तर मेरे पास नहीं होता। अगर किसी ने प्रश्न पूछा भाई कब कहा था, क्या कहा था, बताओ कव्वाल साहब बताओ जरा। समय की पाबंदी है जी। तो सबसे अच्छा जी। जो आपके दिल को छूता है, एक जो गीत है, हाँ, वो मैंने ही उसको लिखा है। हाँ बोलिए। लेकिन ये लोगों के दिल में बहुत पहुंचता ही है। अच्छा, जीवनात असा दिन यावं। ये कल्पना मुझे सूझी जब हम दौरे पे निकलते थे। अच्छा, बहुत से प्रसंग आया है ऐसे। कभी कभी तो ये हुआ, मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, अच्छा, वो प्रेगनेंसी पीरियड में थी। 7वां महीना चल रहा था उसका। अच्छा, डॉक्टर ने बोला आप हिल नहीं सकती, और मेरे बेटे ने तो कार्यक्रम सब बुक कर लिए थे। अच्छा, ये उसकी मतलब माली हालत, मतलब तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, मैडम से मिलकर आओ तबीयत के बारे में। अच्छा, तो वो गई, तो वो मैडम ने बोला तुम अभी एडमिट हो जाओ। अरे बाप रे, हाँ, इतनी भयानक परिस्थिति थी। और गाड़ी वाड़ी सब आके तैयार, आर्टिस्ट लोग सब तैयार, हमारा पूरा सामान वामान पैक, और मैं माथा ठोक के बैठा। मैं बोला कैसा होगा, ये लड़की को मैं कैसे ले जाऊं। सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, वो तो प्रेगनेंसी में है, आप कैसे लेके जा सकते। गाने गाना है बाबा साहब के, वो भी सूफी भीमगीत। सही बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बराबर है। पर मेरी बेटी ने बोला मैं गाऊंगी। अरे वाह, क्या तो बात। मैंने उसको बोला बेटी देख, हाँ, तेरे को यदि बेटा हो तो उसका नाम जयंत रखना, अच्छा, और बेटी हुई तो उसका नाम जयंती रखना। अरे क्या बात है, वाह। क्योंकि तुम जयंती के लिए इतना बड़ा ये दे रही हो, जी जी जी, अपने एफर्ट्स दे रही हो, जी जी, तो ये होना चाहिए। ऐसे प्रसंग, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट, तो कभी कहीं पर लंबी लंबी कतारें, कई बार तो रास्ते बंद होने के बाद हमको नदी में से भी ये लेके जाना पड़ा। खाना खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई ढाबा वाबा देख लिया उसी में घुस जाते थे। सोने का कोई ठिकाना नहीं। मतलब आज नागपुर में प्रोग्राम है तो कल पुणे में है। नागपुर का प्रोग्राम रात को करो 12 बजे, और पुणे पकड़ना है आपको दूसरे दिन। वहां जाने के बाद तो अच्छा, तो इस प्रकार से वो चलता था। जी जी, तो ये सब देखते हुए हाँ, मेरे मन में एक बार, कभी तो भी शहर में था और वहाँ उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। मैं लेटा हुआ था अपने, वो होटल वगैरह बुक करते ना, अच्छा, हाँ, कभी रेस्ट हाउस बुक करते। तो मेरे दिमाग में एक गीत आया। अच्छा, वो ऐसा देखिए। हाँ बोलिए। जीवनात असा दिन यावा, वाह, जीवनात असा दिन यावा, भीमासाठी भले प्राण जावा। वाह, जीवनात असा दिन यावा, भीमासाठी भले प्राण जावा। जीवाची या माझ्या कुरवंडी करावी, रुधिराचा अभिषेक व्हावा। वाह, जीवनात असा दिन यावा, भीमासाठी भले वाह वाह वाह, जादू साहब, प्राण जावा। वाह, बहुत ही अच्छी सुंदर रचना हमारे दर्शकों को आपने सुनाई है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं, जीवनाच्या वाटेवरुनी मी पाहिले भीमाला, जीवनाच्या वाटेवरुनी मी पाहिले भीमाला, कुणी पाहिले स्वार्थाला, मी पाहिले भीमाला। यही ये गीत का मकसद हो सकता है। बहुत ही तन्मयता से, और बच्ची इनकी जो प्रेगनेंसी, इसी हालात को देखकर जानकी परवाह नहीं की। लेकिन और सर जी अभी बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। अब दूसरी बेटी तो प्रेगनेंसी पीरियड में, मतलब वो होने वाली है। हाँ, उससे पहले भी उसने गाना टेप करके दिया, दूसरे दिन उसकी डिलीवरी हो गई। अरे, तो सर, संगीत क्षेत्र के अंदर इतना सारा आपका काम है, तो किसी संस्था ने बोलो या किसी सरकार ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? हाँ बोलो। संगीत शिक्षक के पद पर कार्यरत था। अच्छा,
तो आपको मैंने बताया इससे पहले भी मुलाकात के बराबर, दौरान सही बात है। कि मैंने काफ़ी बच्चों के जो प्रोग्राम होते थे वो मैं सब बिठाया करता था। हाँ जी। कि जो भी हमारे कार्यक्रम में जो जी जी। हाँ। मंत्रीगण आते थे, जैसे मुख्यमंत्री साहब है, अच्छा। हमारे राष्ट्रपति जी जब जिचकार साहब ने यहाँ बुलाए थे, तब मुझे वहाँ पर भी सेवा करने का मौका मिला। अच्छा। कि एक स्कूल ने, एक बालाजी हाई स्कूल है, उन लोगों ने मुझे इस कार्य के लिए, कि वो नेशनल एंथम के लिए उन्होंने मुझे मदद मांगी थी मुझसे। अच्छा। राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं और आपने को ये राष्ट्रगीत बिठाना है। अच्छा। तो क्योंकि उनको जो सलामी दी जाती है तो राष्ट्रगीत गायन नहीं होता, धुन बजाई, अच्छा अच्छा अच्छा, धुन बजानी पड़ती जी। और फिर उसमें ऐसा हुआ कि वो केवल बच्चों के माध्यम से होना चाहिए था बोलते। अच्छा। ऐसा उन्होंने ये किया क्योंकि अब्दुल कलाम साहब जो थे बच्चों को बहुत चाहते थे। हाँ। है ना। हाँ। तो वो बालाजी हाई स्कूल ने, फिर उस वक्त मैं जिला परिषद आर्ट्स फैक्ट्री में था, तो दोनों भी स्कूल ने कंबाइन करके वो प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो ये 52 सेकंड का राष्ट्रगीत है, लेकिन कितना महान है, उसमें कितना कार्य करना पड़ता है। जब मैं उसके डीप में गया तब मुझे मालूम पड़ा कि वो कितना कठिन है। वो जो 52 सेकंड का जो गीत है, हमारे देश का सर्वोच्च गीत है। हाँ हाँ हाँ, वो कितना उसमें क्या क्या उसमें मेहनत लगती है, वो मैंने नज़दीक से देखा हूँ। अच्छा। तो बहरहाल वो कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे सेवा काल में मुझे 2004 में हाँ, नंदादीप शिक्षण प्रकल्प और जिला परिषद की ओर से गुणवंत शिक्षक का पुरस्कार दिया गया था 2004 में। अच्छा। और फिर 2012 में मुझे जिला परिषद की ओर से, जो पहले आदर्श शिक्षक के रूप में दिया जाता था, अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने वो नाम चेंज कर दिया, अभी उसका जिला पुरस्कार उसको नाम दिया गया है। अच्छा। वो जिला पुरस्कार मुझे 2012 में प्राप्त हुआ। और मेरा ज़्यादातर कार्य सामाजिक स्तर पर मैंने करने का प्रयास किया है। अच्छा। तो सामाजिक तौर पे मुझे जानते हैं लोग, लेकिन ऐसा पुरस्कार मुझे अभी तक नहीं मिला है कोई। अच्छा, जी 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 सर, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी देख रहा है, आपकी बातें मेरी बातें सुन रहा है। तो जयंती के अवसर पर तमाम भारतवासियों को क्या कहेंगे, क्या पैगाम दोगे आज? देखिए, पैगाम ये तो इतना तो मैं महान नहीं हूँ जी, लेकिन मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ जी, कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना लिटरेचर देकर गए हैं कि उसको पढ़ने से ही हमारे जीवन में सुधार हो सकता है। अब हमें ये सोचना है कि हमारी सामाजिक और राजकीय भूमिका क्या होनी चाहिए और धम्म संबंधी भूमिका हमारी क्या होनी चाहिए, जयंती कैसे मनानी चाहिए, बराबर, पैसे कैसे खर्च होने चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए, और कहाँ पर होने जी, बराबर है। हाँ, है ना। हाँ, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों ने मिलजुल कर यदि कार्य किया, अच्छा, यानी जैसे कि संसद में जो हमारी जो आरक्षित सीटें हैं, तो उन लोगों को हम वहाँ पहुँचाते हैं, तो उनको भी इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर वहाँ भेजा जाए। जी, बराबर है, तभी लोकशाही जिंदा बचेगी ना साहब। जी जी, सही बात है ना। तो हम लोकशाही को, लोकतंत्र को किस प्रकार से टिका के रख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखते हुए जयंती हमें मनानी चाहिए। जी 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 जी। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र के जाने माने संगीतकार आदरणीय मिलिंद जाधव साहब, जिन्होंने अपने जीवन प्रयास में बुद्ध भीम गीत और जाधव सिस्टर के नाम से जो महाराष्ट्र में बुद्ध भीम गीत गायन का कार्यक्रम करते हैं और लोग उनको बहुत प्यार से, अच्छी तरह से बुलाते हैं और उसको जो नया आयाम देने का काम संगीत के माध्यम से मिलिंद जाधव साहब करते हैं। आने वाले दिनों में मिलिंद जाधव साहब के माध्यम से, उनके संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही बाबा साहब के बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर विचारों का कार्य हो और एक कार्य आगे बढ़ाने के लिए मिलिंद जाधव साहब को
लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।